जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर बड़ी संख्या में एडवोकेट्स और जो बार के पदाधिकारी हैं वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ सभा हो रही है। हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक कहाँ तक मामला पहुँचा है। ये न्याय की लड़ाई है, ये विश्वास की लड़ाई है। ये न्याय के मंदिर के भगवान के लिए लोगों की श्रद्धा हो। मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे 99% न्यायमूर्ति ईमानदार और विश्वसनीय है, हम लोग उन्हें माइलॉट कहते हैं। लेकिन अगर माइलॉट के घर से इतना बड़ा पैसों का ढेर मिलता है तो क्या इसकी सीबीआई और ईडी से जांच नहीं होनी चाहिए? अगर एक आम अधिवक्ता या एक आम आदमी के यहाँ से ये चीज प्राप्त हुई होती तो उसके पूरे खानदान की जांच हो गई होती। अगर न्यायमूर्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, उनको तो स्वैच्छिक रूप से अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत करना चाहिए और उनको प्रॉपर जांच में सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कहना देखिए, ये जायज हमारी मांग है और हम अपने प्रेसिडेंट के साथ हैं। ये पूरी कार्यकारिणी, पूरे हमारे अधिवक्ता साथी जो इस स्ट्राइक को कर रहे हैं, इसके पीछे हम ये आज से नहीं, माननीय हाई कोर्ट की अस्मिता को बचाने के लिए हम बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो वादकारी हैं, उनके जो एनरोलमेंट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं केसों के, उनका टेकअप नहीं हो रहा है। 4-4 महीने 6-6 महीना जो टेकअप नहीं हो रहा है, उस टेकअप से सोचिए कि इस भारत की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है, चिल्ला रही है। इसलिए माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की अस्मिता हम बचाने के लिए एक मांग ये थी। दूसरी मांग ये थी कि जानबूझकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को बर्बाद करने के लिए माननीय कॉलेजियम सिस्टम और माननीय सीजीआई लगे हुए हैं। पूरी देश की सरकार इसको चाहती है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद बर्बाद हो जाए, एशिया में सर्वोच्च ये जो इसकी जगह है वो बर्बाद हो, इसकी छवि धूमिल हो जाए। उसके ऊपर से जो तत्काल ये घटना माननीय यशवंत वर्मा जी का है, उनको जेल भेजने की बजाय उस भ्रष्ट आदमी को यहाँ इलाहाबाद भेजकर पूरे इस इलाहाबाद की मान मर्यादा और गुड फेथ को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम सख्त इसके खिलाफ हैं। हम जनता के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम अधिवक्ता साथियों के हक की लड़ाई लड़ने के साथ हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने जज के खिलाफ ही आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम तो कहते हैं कि न्याय हित में, देश हित में माननीय यशवंत वर्मा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा नेक और काम होगा। हम अधिवक्ता साथी उनके इस्तीफे की बात छोड़िए, उनको यहाँ इलाहाबाद न आने देने के लिए बिल्कुल अनिश्चितकालीन के लिए माननीय अध्यक्ष जी के परामर्श के अनुसार यहाँ पे खड़े हुए हैं और खड़े ही रहेंगे जब तक कि उनका विड्रॉ नहीं हो जाएगा ट्रांसफर। हम लोग का ये प्रण है, प्रतिज्ञा है। कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ अदालत नहीं है, न्याय का मंदिर है और न्याय के मंदिर में भ्रष्ट जजेस नहीं चलेंगे। ऐसे जज को कहीं भी, सिर्फ यहाँ नहीं, इसको उनके पद से ही हटा देना चाहिए। उनको जज बनने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ। यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा। क्या बोलेंगे? जो आंदोलन चल रहा है, ये जुडिशियल सिस्टम है, इसको सुधार के लिए बहुत जरूरी है और जो इस तरह का करप्शन देखने को मिला है, इसमें उचित और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और संवैधानिक तौर पे अगर जरूरत पड़े तो महाभियोग की कार्रवाई होनी चाहिए और उनको अपने पद से हटाना चाहिए। की आवश्यकता है और विशेष सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि भ्रष्टाचार का लेवल कम हो। भ्रष्टाचार रुक तो नहीं सकता है, लेकिन कम हो सकता है। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। जी, देश की राजधानी में जिस तरीके से इतना धन प्राप्त होने के बाद कहीं न कहीं आग लगने के बाद एक काला धब्बा लग गया है। इस देश के सबसे बड़े राज्यों में जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, जहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात की जा रही है, उस प्रदेश में भेजा जा रहा है ऐसे लोग के जिनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। उनको नैतिक रूप से कहीं न कहीं न्यायिक कार्य से अलग कर देना चाहिए अपने आप को और बैठ जाना चाहिए। एक जो प्रदेश की जो एक व्यवस्था, इतने बड़े प्रदेश की व्यवस्था जो एक न्याय के रूप में आती है यहाँ पे हाई कोर्ट में अपने आप को पाने के लिए शासन प्रशासन से त्रस्त होकर के, वो अगर अपने आप को यहाँ ठगा महसूस करेगी तो बहुत ही बड़ा ये छल होगा इस न्यायपालिका के साथ। अधिवक्ताओं का जो आक्रोश है वो न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर के है और न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और जो न्यायाधीश हैं उनका जो चरित्र है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, संदेह के परे होना चाहिए। अमरीश शुक्ल, टीवी भारत, प्रयागराज।